नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो एरियर तो मिलेगा और हर एक कर्मचारी को एरियर की जो रकम है वो 20 से 25 लाख या फिर 25 से 30-35 लाख के करीब तक पहुंच सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है 2017 में आपकी सैलरी कितनी थी। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि क्या आपको कैश एरियर मिलेगा या नहीं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि कैश एरियर 2022 से मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर भी सवाल यही है कि कैश एरियर मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो वो आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ और साथ में ये बताने वाला हूँ कि पेंशन रिवीजन जो है, ठीक है, यानी कि अभी पे रिवीजन हुआ नहीं है, 2026 चल रहा है लेकिन पे रिवीजन अभी नहीं हुआ, यानी कि वेज रिवीजन थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई है। पेंशन एक हिसाब से देखा जाए तो पे रिवीजन को तो यहाँ पर बीएसएनएल कंपनी का जो घाटा है वो रोक सकता है। बीएसएनएल मैनेजमेंट कमेटी ये बहाना बना सकती है अभी भी कि भैया यहाँ पर कंपनी को घाटा है तो पे रिवीजन रुक सकता है अभी, लेकिन पेंशन रिवीजन को रोकना असंभव है। अब ऐसा क्यों, आज वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल का नाम तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको पता है मैं जो भी खबर यहाँ पर आपको देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर बताता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, देखिए 2017 से कैश एरियर मिलने की संभावना कितनी है वो आज इस वीडियो में जानेंगे। 3% वार्षिक इंक्रीमेंट के साथ मिलेगा, उसके बाद और 3% वार्षिक इंक्रीमेंट यानी कि 2017 से लेकर 2026 तक का हर वर्ष के हिसाब से हर साल 3% इंक्रीमेंट बढ़ेगा। पेंशन रिवीजन को रोकना असंभव क्यों है वो भी जानेंगे। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे वीडियो को। ठीक है, पहला पॉइंट है 236.8% आईडी, यानी कि अभी आईडी इंक्रीमेंट हुआ आपका 1 जनवरी 2026 से। पहले 233.3% था, 1% सरकार ने बाद में कम कर दिया था, 233.2% था, उससे बढ़ के 236.8% हुआ है। तो क्या इस आईडी का क्या होगा, ये पूरा मर्जर होगा या 119.5% मर्जर होगा या फिर सरकारी इंडेक्स के हिसाब से जो कि 51.8% था, जो 53.1% हो गया अब 2017 से 2026 का, वो मर्ज होगा, वो देखेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हर साल की बढ़ोतरी, 3% इंक्रीमेंट के बारे में समझेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है एरियर का कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि 2017 से लेकर 2026 तक का एरियर आपका कितना बनता है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है आज की ताजा खबर के बारे में देखेंगे, फिलहाल की स्थिति क्या चल रही है, थर्ड पीआरसी के फाइल के बारे में या फिर अदर अपडेट। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल भी पूछा गया है मुझसे एक सब्सक्राइबर ने कि उनकी जो सैलरी थी 2017 में 40,000 थी। ठीक है, और वो पूछना चाहते हैं कि अगर उस समय बेसिक पे मेरा 40,000 था तो अभी फिलहाल थर्ड पीआरसी लागू होने पर मुझे एरियर कितना मिलेगा, इंक्रीमेंट जुड़ेगा या नहीं, या फिर थर्ड पीआरसी के बाद मुझे कितना फायदा मिलेगा, ऐसा कुछ पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सैलरी 2017 से 40,000 रुपए थी, ठीक है, और थर्ड पीआरसी लागू होने पर आपकी सैलरी और एरियर का हिसाब किताब क्या बैठने वाला, वो इसके पहले वाले वीडियो में नोशनल शब्द का मैंने प्रयोग किया था, यानी कि नोशनल की बात बताई थी। अगर नोशनल लागू हो जाता है तो आपको बहुत लॉस हो सकता है। ठीक है, वो कैश एरियर की बातें यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है 236.8% आईडीए का होगा क्या, या कि 236.8% 2017 के इफेक्टिव डेट के हिसाब से क्या मर्ज हो जाएगा आपकी बेसिक पे में, या फिर शून्य हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। जब थर्ड पीआरसी यानी कि तीसरा वेतन संशोधन लागू होता है तो पुराना आईडीए खत्म हो जाता है, यानी कि आईडीए आपका मर्जर हो जाता है। ठीक है, नियम के अनुसार 1 जनवरी 2017 को जो आईडीए था यानी कि 119.5%, उससे आपकी पुरानी बेसिक में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब जो 236.8% अभी चल रहा है उसमें से 119.5% बेसिक का हिस्सा बन जाएगा और बाकी बचा हुआ आईडीए वेतनमान में 0 से शुरू होगा। ठीक है, यानी कि जो बचता है 118 या फिर 119% आईडीए, 119.5% आईडीए मर्ज हो जाएगा 2017 तक का, 2007 से 2017 तक का। उसके बाद का जो आईडीए है अभी 2026 तक का, 2017 से लेके 2026 तक का जो बचता है 236.8% में से जो भी बचता है वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि 236.8% डायरेक्ट मर्ज होगा, ऐसा नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2017 आपकी इफेक्टिव डेट है थर्ड पीआरसी लागू होने की, ना कि 2026 होती तो ये 236.8% आपके सैलरी बेसिक पे में मर्ज हो जाता। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा वो देख लेते हैं। आपकी नई बेसिक पे बहुत ही बड़ी हो जाएगी, जिससे आपका एचआरए और भविष्य के इंक्रीमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, एचआरए यानी कि मकान का किराया वगैरह का जो भत्ता है, अलाउंसेस मिलता है आपको। उसके बाद
जो भी इंक्रीमेंट अदर्स मिलेंगे आपको वो भी बढ़ जाएंगे। अभी 3% इंक्रीमेंट का गणित थोड़ा सा समझ लेते हैं, हर साल की बढ़ोतरी जो होगी। अभी देखिए यहाँ पर 3% इंक्रीमेंट बिल्कुल जुड़ेगा आपकी सैलरी में। मतलब वेतन संशोधन का मतलब यह नहीं है कि आपके पुराने इंक्रीमेंट खत्म हो जाएंगे, ये जरूर आएंगे, ठीक है। आपकी 40% आपकी 40,000 की बेसिक पे पर 2017, 2018, 2019, 2020 से लेकर 2025 तक का हर साल का 3% का इंक्रीमेंट जोड़ा जाएगा, ठीक है। यानी कि 2026 तक का, ठीक है, 3% इंक्रीमेंट जुड़ेगा। कैलकुलेशन के समय पहले 15% फिटमेंट दिया जाएगा, क्योंकि देखिए कर्मचारियों की 2017 से मांग है कि 15% फिटमेंट मिलना चाहिए। अभी वो मांग सिद्ध नहीं हुई है और मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की है, लेकिन मैनेजमेंट चाहता है कि 0 से 5% मिले आपको फिटमेंट। इन केस अगर 15% फिटमेंट मिल जाता है तो यहाँ पर ये बात मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन के समय अगर 15% फिटमेंट दिया जाएगा तो फिर उस नई बेसिक पर हर साल का 3% वार्षिक इंक्रीमेंट लगाया जाएगा, ठीक है। 15% फिटमेंट, 119.5% आपका आईडी है, और उस समय जो बेसिक पे था यानी कि 40,000 मान लो या 30,000 मान लो, जो भी था आपका बेसिक पे, तीनों को मर्ज करने के बाद, मतलब तीनों को यहाँ पर मिलाने के बाद जो आपका बेसिक पे बन के आता है उस पर आपका 3% वार्षिक इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। इससे 2026 तक आपकी बेसिक काफी ऊंची हो जाएगी, ठीक है। अभी एरियर का कैलकुलेशन देख लेते हैं, एकदम सटीक हिसाब के साथ बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर एकदम असली पेज ये है कि अगर सरकार 2017 से कैश एरियर मान लेती है तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि आपकी नई बेसिक पे का अनुमान 15% फिटमेंट पर हम लगाएंगे, ठीक है। पुरानी बेसिक पे आपका, देखिए थोड़ा सा आपको बता देता हूं, पुरानी बेसिक पे आपकी 40,000 है, ठीक है। 2017 के टाइम पे आपकी बेसिक पे है 40,000, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आईडी है कितना, 119.5% है 2017 के टाइम पे, ठीक है। 119.5% कितना बनता है, 140 का नहीं 40,000 का 119.5% कितना बन रहा है, 47,800 रुपए, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर 15% फिटमेंट जो कि कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर मांगा गया है वो जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ के कितनी सैलरी आ रही है, समथिंग कितना आएगा, 40,000, 47,000, 80, 87,800। तो जो 87,800 रुपए आए हैं, ठीक है, इसका 15% कितना होता है वो निकालना है हमें। तो कितना आएगा, 13,170 रुपए, 13,170 रुपए के समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी न्यू बेसिक पे यानी कि 1/1/2017 को आपकी न्यू बेसिक पे कितनी बनेगी, समथिंग 1,09,70 रुपए। तो भैया आपको सीधा सीधा फायदा हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपकी पुरानी बेसिक पे अगर 40,000 है, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से थर्ड पीआरसी 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ 2026 में अगर लागू होती है तो 1,09,70 रुपए आपकी सैलरी बनती है 2017 के टाइम पे, ठीक है। इफेक्टिव डेट वहां की है तो लागू भी उसी समय के हिसाब से होगी। अब उसी पर आपको 3% इंक्रीमेंट मिलेगा हर साल का, उसी पर आपको ग्रेचुइटी आपकी बढ़ के आएगी, उसी पर आपकी लीव इनकेशमेंट आएगी, ठीक है, और उसी के हिसाब से आपको एरियर मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये कैलकुलेशन आपका जो अगर 40,000 सैलरी तो 1,00,000 रुपए बैठ रही है आपकी सैलरी, ठीक है। एरियर की कैलकुलेशन की बात करें 2017 से 2026 तक की, एरियर का मतलब ये है कि नया वेतन प्लस आईडीए और पुरानी सैलरी जो आपको मिली थी, ठीक है। यानी कि एरियर दो हिस्सों में बांटा गया है, 2017 से 2021, फिर 2022 से लेकर 2026 तक का। अब वो क्यों है, अब देखिए यहाँ पर 2017 से 2021 की बात करें तो ये जो समय सीमा है यानी कि ये जो टाइम लिमिट है ये विवादित है, यानी कि इसका कोई फैसला नहीं हुआ अभी तक, ये अभी विवाद में है। देखते हैं क्या होता है। अगर नोशनल रहा तो आपको इस दौरान एक भी पैसा नगद नहीं दिया जाएगा, केवल आपकी सैलरी कागजों में 1,00,000 प्लस मान ली जाएगी, ठीक है। यानी कि हमने जैसे उस टाइम जो आपकी सैलरी 40,000 मानी थी, 119.5% मर्ज करके 87,800 आया था और 15% फिटमेंट 13,170 मर्ज करके 1,09,70 रुपए आपके बन रहे थे। तो उस टाइम जो सैलरी इंक्रीमेंट 1,09,000 रुपए के समथिंग जो हुआ है,
ठीक है, 1 लाख रुपए की समथिंग आपकी जो बेसिक बड़ी है बस वही रह जाएगी और आपको एरियर 2017 से 2021 तक का नहीं मिलेगा अगर नोशनल फिक्सेशन लागू करती है सरकार तो। ठीक है, अभी 2022 से 2026 की कैश पेमेंट की बात करें तो अब अगर यहाँ कैश मिलता है तो हर महीने आपकी सैलरी लगभग 30,000 से 45,000 का अंतर आएगा। ठीक है, यानी कि 2022 से लेकर 2026 तक का अगर आपको यहाँ पर कैश मिलेगा तो हर महीने आपको 30,000 से 45,000 रुपए के समथिंग बनेगा। ठीक है, ये बीच का अंतर है, यानी आपकी पुरानी बेसिक पे और नई बेसिक पे के बीच का अंतर है। ठीक है, तो ये इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले चैनल पर अपलोड करके रखा है कि ये अंतर कैसे बनता है। तो यानी कि एरियर के रूप में आपको 2022 से लेकर 2026 के बीच में हर महीने 30,000 से लेकर 45,000 के बीच में मिलेगा और डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक 2017 के टाइम पे कितनी थी। यानी कि हमने 40,000 से कैलकुलेट किया है तो उस समय अगर आपकी बेसिक 20,000 थी तो यहाँ पर आपको जो एरियर है वो समथिंग 20 से 25,000 के बीच में मिलेगा हर महीने का। अगर आपकी सैलरी इससे ज्यादा थी उस समय तो 100% आपको 45,000 से भी ज्यादा का एरियर हर एक महीने मिलेगा। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका एरियर 40,000 मिल रहा है, चलो हमने बीच का मान लिया, 40,000 हर महीने मिल रहा है तो 2022 से 23, 24, 25, 26, ठीक है, 2022, 23, 24, 25, 26 मतलब 5 साल का एरियर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो 5 साल का एरियर आपको यहाँ पर हर महीने 30,000 के हिसाब से कितना बनता है, समथिंग 18 से 20 लाख रुपए समथिंग बनता है। तो ये आपको मिल जाएगा, कैश पेमेंट मिलेगा डायरेक्ट। अगर नोशनल फिक्सेशन इसमें तो नहीं करेगी सरकार, क्योंकि 2022 के बाद से बीएसएनएल प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो गई थी। अभी 2017 से 2021 की बात करें तो ये समय विवादित है। यहाँ पर सरकार बोल रही है कि बीएसएनएल इस टाइम घाटे में थी तो इसका एरियर नहीं मिलेगा, यानी कि आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा और 2022 से लेकर 2026 तक का आपको कैश एरियर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो 20 से 25 लाख रुपए बन रहा है ये मिल जाएगा। और जो 5 साल पिछले का एरियर है, यानी कि 4 से 5 साल का पिछला एरियर 2017 से लेकर 2021 तक का, वो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आपको सीधा 15 लाख रुपए का घाटा है। अब देखिए कुल संभावित एरियर की बात करें तो अगर सरकार 2017 से कैश एरियर दे देती है जैसा कि यूनियन डिमांड कर रही है तो आपकी पोजीशन पर यह एरियर 25 से 35 लाख के बीच जा सकता है। लेकिन अगर 2022 से देती है तो यह घटकर 12 लाख से 15 लाख के आसपास हो सकता है। जैसे कि आपको मैंने स्पष्ट बताया था, अभी बताया कि 15 लाख रुपए से मतलब 15 लाख के करीब आपको मिल जाएगा 2022 से 2026 तक का कैश एरियर। अगर सरकार पूरा कैश एरियर दे देती है तो दोनों मिलकर ये जो 2017 से लेकर 2026 तक का समथिंग आपका 30 से 35 लाख के करीब बनेगा हर एक कर्मचारी का एरियर, तो ये आपको मिल जाएगा। अभी देखते हैं सरकार क्या डिसीजन लेती है। अगर नोशनल फिक्सेशन लागू होता है तो 2017 से 2021 तक का बिल्कुल जीरो हो जाएगा एरियर। तो भैया यहाँ पर इसकी उम्मीद मत करना कि पूरा एरियर मिल जाए। ठीक है, आज की ताजा अपडेट की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, चौथा पॉइंट है, आज की ताजा अपडेट देख लेते हैं। 5 जनवरी 2026 की बैठक के बाद माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है। यूनियन का स्टैंड क्या है, नो कैश नो समझौता। यूनियन जानती है कि बीएसएनएल अब मुनाफे में है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ गई है, इसलिए वे 2017 से एक पैसे के हक के लिए लड़ेंगे। क्योंकि भैया अभी बीएसएनएल प्रॉफिट में है तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार की पिछले 5 साल का 2017 से लेकर 2021 तक का एरियर यहाँ पर मतलब जीरो कर रही है। नोशनल फिक्सेशन लागू करके सिर्फ कागजों में दर्शाया जाएगा कि एरियर मिल गया है और आपको एरियर मिलेगा 2022 से। ऐसा क्यों कर रही है सरकार, जबकि बीएसएनएल प्रॉफिट में है तो हमें एरियर पूरा मिलना चाहिए, है कि नहीं। अभी यहाँ पर पेंशन के फैक्टर की बात करें, पेंशन का फैक्टर, जैसा कि यहाँ पर पेंशन को सरकार 2017 से ही एरियर देने की तैयारी में है। ठीक है, पेंशनर्स को सरकार 2017 से ही एरियर देने की तैयारी में है क्योंकि कोर्ट में पेंशन रिवीजन को रोकना असंभव है। कर्मचारियों का तर्क है कि जब पेंशनर्स को 2017 से मिलेगा तो काम करने वाले को क्यों नहीं। तो ये सही बात है, यहाँ पर खार फिर से शुरू हो गया है। देखा जाए तो कि भैया यहाँ पर पेंशनर्स को तो देखिए पेंशनर्स का मामला कोर्ट में है तो 100% पेंशनर्स को पूरा फायदा मिलेगा, पेंशन रिवीजन भी होकर रहेगा। बीएसएनएल के घाटे या लॉस से उनको कोई मतलब नहीं है क्योंकि पेंशन सरकार देती है, पेंशन रिवीजन होगा तो पेंशन का एरियर भी 2017 से मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर कर्मचारी बोल रहे हैं कि भैया पेंशनर्स को मिल रहे हैं जो कि अभी रिटायर होकर घर बैठे हैं, उनको मिल रहा है पेंशन रिवीजन, उनको मिल रहा है यहाँ पर कैश एरियर 2017 से लेकर 2026 तक का। काम करने वाले जो कर्मचारी है उनकी क्या गलती है, यहाँ पर उनको भी मिलना चाहिए, है कि नहीं।
तो देखिए ये तो सरकार का फैसला है, जो भी आएगा मैं जरूर लेकर आऊंगा यहाँ पर अपडेट में, ठीक है। वित्त मंत्रालय बजट 2026 के पहले इस पर अंतिम मुहर लगा सकता है। अगर 2017 से कैश एरियर मंजूर होता है तो यह बीएसएनएल के इतिहास में सबसे बड़ी जीत होगी। तो क्योंकि भैया आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के साथ कम से कम 30 लाख 25 से 30 लाख रुपए हर एक कर्मचारी को दिए जाएंगे, तो ये तो इतिहास नाम ले जाएगा ना। तो देखिए फिलहाल ये अपडेट थी एरियर के बारे में। आई होप आपको एरियर के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी इस अपडेट में। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।